है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी समझेंगे, कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन एक एक करके आपके सामने रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की क्यू से। और इस वक्त काफी पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी आपके स्क्रीन पर इस वक्त हरे निशान में करीब 68 अंक ऊपर गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है। लेकिन जापान के बाजार देखेंगे तो वहां पर 250 अंकों की गिरावट है। कोरिया के बाजार हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। चीन के बाजार लाल निशान में है। हांगकांग के बाजार भी ½ % नीचे इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। तो काफी मिले जुले संकेत, लेकिन गिफ्ट निफ्टी से काफी पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। लेकिन शुक्रवार का जो सेशन था वो ग्लोबल बाजार के लिहाज से अगर बात करें तो काफी अच्छे संकेत वहां से आ रहे हैं। स्पेशली यूएस मार्केट्स की बात करें तो डाउ जोन्स में करीब 300 अंकों की तेजी दिखी। S&P 500 और नैस्डैक में भी लगातार 5वें दिन तेजी थी। और 2024 में S&P 500 और नैस्डैक के लिए सबसे मजबूत हफ्ता था अगर लास्ट पूरा वीक बात करें तो। S&P 500 जुलाई के ऑल टाइम हाई से केवल अब 1% नीचे रह गया है। तो शानदार तेजी पिछले पूरे हफ्ते अमेरिकी बाजारों में देखने को मिली। अब आज है 16 सितंबर, कल से 2 दिवसीय फेड की बैठक शुरू होगी 17-18 सितंबर को। तो पूरे दुनिया भर के बाजारों की नजर इस वक्त फेड की बैठक पर है और उनकी कमेंट्री पर है। मार्केट काफी हद तक फैक्टरिंग कर चुका है कि 25 बेसिस पॉइंट कटौती की पूरी संभावना इस वक्त है। जिस तरीके से आंकड़े निकल कर आ रहे हैं महंगाई के फ्रंट पर अगर बात करें तो काफी हद तक अब स्थिति संभल चुकी है और धीरे धीरे अब लेबर मार्केट में स्लो डाउन भी बढ़ता जा रहा है। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चिंता है। मंदी में ना चली जाए इकोनॉमी, उसके पहले फेड की तरफ से कोई एक डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी हो गया है इस तरह के माहौल में, जो कि सभी एक्सपर्ट मांग के चल रहे हैं। इस वजह से 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की तो पूरी संभावना कल जताई जा रही है। नेगेटिव सरप्राइज देखने की फिलहाल तो उम्मीद नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ रहा तो भारी यहाँ पर रिएक्शन यूएस मार्केट दे सकता है। ऊपर की तरफ तो काफ़ी हद तक फैक्टर इन हो चुका है, लेकिन अगर कुछ कमेंट्री के फ्रंट पर अगर कुछ पॉजिटिव कमेंट्री फेड चेयरमैन की तरफ से आई तो वहां से आगे के लिए और बड़े ट्रिगर्स यहां पर बनते हुए नजर आएंगे। अमेरिकी बाजारों के लिए एक और बड़ी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। फ्रेश लेग ऑफ रैली कह सकते हैं कि आगे देखने को मिलेगी। अगस्त सीपीआई की बात करें तो 2.5% पर और फरवरी 2021 के बाद के निचले स्तर पर सीपीआई के आंकड़े आए हैं। तो इन सबको देखते हुए, तमाम आंकड़ों को देखते हुए कल फेड की बैठक में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है। फैसला 18 सितंबर को आएगा तो उस पर नजर रहेगी। अन्य संकेतों की बात करें तो चीजें फिलहाल स्टेबल ही हैं। ब्याज दरें में कटौती के अनुमान से सोने ने ऑल टाइम हाई बना दिया है और अभी $2600 के पार सोना कारोबार कर रहा है। बॉन्ड यील्ड्स 3.6% पर फिलहाल स्थिर है। कच्चे तेल में वापस एक नरमी आई क्योंकि जो तूफान आया था यूएस गल्फ मेक्सिको में, वहां पर अब चीज़ें सामान्य हो चुकी हैं और यूएस में उत्पादन फिर से शुरू हो चुका है। इस वजह से हमने देखा कि कच्चे तेल में जो एक तेजी आई थी वापस से नरमी आई और $71 के पास कच्चा तेल इस वक्त कारोबार कर रहा है। कुल मिलाकर देखें तो भारतीय बाजारों के लिए संकेत आज के लिए पॉजिटिव है। एक बार एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े भी देखें तो वहां से भी संकेत अच्छे नजर आ रहे हैं। डीआईआईज की तरफ से भी कैश मार्केट में खरीदारी हुई अच्छी खासी 2532 करोड़ की, और एफआईआईज की बात करें तो 2365 करोड़ की खरीदारी हुई है एफआईआईज की तरफ से भी। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं पिछले काफी समय से अगर लास्ट पूरा वीक बात करें तो पिछले 5 दिनों में करीब 17,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी एफआईआईज की तरफ से आ चुकी है। तो काफी अच्छी बाइंग है। एफआईआईज की जो बाइंग है वो वापस से लौटी है भारतीय बाजारों के लिए, जो कि पॉजिटिव। शुक्रवार का सेशन हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा कुछ दबाव नहीं था। भारतीय बाजार पूरे दिन भर एक रेंज में कारोबार कर रहे थे। लाइफ टाइम हाई लगाया निफ्टी ने और उसके बाद हमने देखा कि शुक्रवार का जो सेशन था दिन भर एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिला। पॉजिटिव जो सेक्टर्स दिखाई दिए उसमें बैंक, निफ्टी, आईटी जैसे स्टॉक्स में वापस से एक बाइंग लौटते हुए दिखाई दी और दोनों ही सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो बाजार फिलहाल नेगेटिव नहीं है, लेकिन एक अच्छी स्थिति में है फिलहाल और एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसा कि हमने बात की कि आगे ये 2 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ग्लोबल दुनिया भर के बाजारों के लिए, इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट्स। तो फेड की तरफ से फैसला क्या आता है उस पर नज़र बनी रहेगी और उसके पहले हमारे बाजार भी अपनी हाइस के पास कारोबार कर रहे हैं। लेकिन हफ्ते की पहला कारोबारी सत्र है, बड़ा इवेंट है, उसके पहले आज क्या रणनीति अपनाएं
हमारे साथ ये बताने के लिए एथलेटिक्स से आदित्य अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज क्या करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और किन शेयरों में ट्रेड करें, ये भी बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में हल्का सा बुलिश बायस बना हुआ है। ऑल्दो बाजार काफी चौपी है, थोड़ा सा तेजी मंदी थोड़ा ये ट्रेंड चल रहा है, बट ओवरऑल डिसाइसिव ट्रेंड नहीं है। हालांकि मैं बैंक निफ्टी पे ज्यादा बुलिश रहूंगा क्योंकि बैंक निफ्टी में नए हाई नहीं आए, निफ्टी में नए हाई आ चुके हैं। तो वो एक अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो पेंडिंग वर्क है वो हो सकता है। बैंकिंग में कैचअप रैली आ सकती है। बहुत टाइम से बैंकिंग में तेजी नहीं आई है, और 2 दिन पहले जो तेजी आई थी उसमें उसमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है। तो बैंक निफ्टी पे मैं काफी बुलिश रहूंगा, और निफ्टी पे मैं न्यूट्रल रहूंगा। ये मेरी रणनीति रहेगी इंडेक्स पे। और स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो पीवीआर आइनॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत दिन बाद। अच्छा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है, इसमें एक ब्रेकआउट है, और डेरिवेटिव एक्टिविटी पॉजिटिव है। तो पीवीआर आइनॉक्स को बाय कर सकते हैं 1655 में। 1600 रहेगा स्टॉप लॉस, और 1710 से लेके 1725 रहेगा टारगेट। ठीक है आदित्य जी, थैंक यू सो मच आपका सुबह सुबह अपना कीमती समय हमें देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो पीवीआर आइनॉक्स पिछले पूरे हफ्ते हमने ये स्टॉक को नोटिस भी करवाया था आपके लिए। काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर नज़र आ रहा है, और अब आदित्य जी तेज़ी करने की भी सलाह दे रहे हैं। 3% ऊपर क्लोज हुआ था, लेकिन आगे भी ये तेज़ी बरकरार रह सकती है। 1710 का होगा टारगेट। 1725 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर तेज़ी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1600 का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा भी जुड़ चुके हैं मार्केट का पूरा एनालिसिस करने के लिए। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। एफआईएस की तरफ से तो काफ़ी अच्छी बाइंग पिछले पूरे हफ्ते नजर आई। शुक्रवार को भी डेटा पॉजिटिव थे। कैसी नजर आ रही है आपको एफआईएस की होल्डिंग, और उसको देखते हुए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करें? देखिए पूजा, एफआईएस की होल्डिंग में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी वो सबसे बड़े चंक लेके बैठे हैं लॉन्ग पोजीशंस का मार्केट के अंदर। अगर तीनों वर्टिकल्स में देखें, रिटेल में, डीआईज में और एफआईएस में, एफआईएस की होल्डिंग करीब करीब 63 से 64% के आसपास की होल्डिंग्स है उनकी। तो इसमें वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये होल्डिंग्स हमने पिछले हफ्ते स्टैंड स्टिल होते हुए देखे। कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं था, लेकिन मार्केट में शॉर्ट कवरिंग अवेलेबल थी हमारे पास। देखो, दो तरीके से मार्केट में माल तेजी का बनेगा। पहला, या तो आप शॉर्ट्स को कवर करो, या तो आप ताजा खरीदारी करो। खरीदारी कभी करना चाहता नहीं था क्योंकि एफआई सबसे बड़ा होल्डिंग है, वो अपनी होल्डिंग्स को काट नहीं रहे थे। रिटेल को होल्डिंग लेनी नहीं थी। रिटेल के पास तो वो तो डिप में वेट कर रहा है आजकल, और रिटेल ओवर स्मार्ट है, और वो डिप में वेट करता है और ऊपर जाके माल बेचता भी है। तो होना क्या था कि सिस्टम में जो शॉर्ट्स पड़े थे, धीरे धीरे उन पर प्रेशर आया क्योंकि मार्केट नीचे जा नहीं रहा था, और उस पर वापस शॉर्ट कवरिंग हुई। ये इस तर्ज की शॉर्ट कवरिंग थी कि मार्केट ने नया हाई भी टेस्ट कर दिया, ना केवल नया हाई टेस्ट किया बल्कि बाद में खरीदारी करके इसको नए लेवल पे भी लेके गया है। तो फिलहाल मार्केट अब 25,500 अपने बहुत ही क्रिटिकल एरिया को वॉच कर रहा है। अब तक उसको टेस्ट नहीं किया, पिछले 2 दिन से उसी को वॉच भी कर रहा है। तो आज का हमारा टारगेट 25,500 तक का है, और दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है क्योंकि 25,200 अब आप क्लोज करके बार बार क्लोजिंग कर रहे हो उसके ऊपर, तो 25,200 आपका सपोर्ट एरिया है। नए और पुराने वालों को अपना रिस्क रिवॉर्ड लेवल्स के हिसाब से चेक करके लेना चाहिए। पुराने वालों को तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और नए वालों को थोड़ा डिप मिले तभी अंदर आए, नहीं तो थोड़ा देखभाल के अंदर आए। दूसरा पॉइंट आता है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी 51,000 के बहुत अच्छे सपोर्ट बनाने के बाद अब 51,900 तक पहुंच गई है। आप इसको रफ में समझे तो हम 52,000 तक पहुंच गए हैं। 52,000 एक बार अचीव हो जाए फाइनली, उसके बाद और तेज भी हो सकता है। तो 52,200, 52,500 तक के फिलहाल अभी टारगेट रख के आप खरीदारी करें। स्टॉप लॉस होगा इसमें 51,800 का, जो कि वेरी इमीडिएट है, और दूर का खड़ा रखना चाहे तो 51,500 का रखें। 51,500 का स्टॉप लॉस रखते हैं तो ये ज्यादा अच्छा होगा, तो 51,800 के स्टॉप लॉस के हिट होने के और चांसेस थोड़े ज्यादा है, बाद में हिट होगा और बाद में ऊपर चला जाए। तो इसलिए 51,500 थोड़ा डीप रख लें स्टॉप लॉस को, और 52,200 तक का अपना टारगेट रखें। एक बार ही लेवल पार होगा तो ट्रस्ट में बैंक निफ्टी भी अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करेगा, जिससे भी करीब 2,000 पॉइंट दूर है। और बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी और एक्सिस, इन तीनों को ज्यादा नोटिस करने वाला बैंक है। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से ना बाजार महंगा है ना सस्ता है, फेयर वैल्यू पे चल रहा है। एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट के अंदर, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कहीं नहीं दिख रही है। ग्लोबल मार्केट से एज सच कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, तो बाजार आज पॉजिटिव टू रेंज बाउंड रह सकता है।
ठीक है, तो पॉजिटिव टू रेंज बाउंड सेशन आज बाजार में रह सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी अब एक नए हाई बनाने के लिए तैयार है, तो बैंक निफ्टी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स भी आपको बता दिए हैं। तो ये कुछ अहम स्तर हैं, इस रेंज पर नज़र रखें। बाजार यहाँ से पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और जान लेते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट में कौन कौन से स्टॉक्स हैं आज कंपनियों के रडार पर। और हमारे साथ वरुण दुबे जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो शुरुआत करूंगा नज़ारा टेक के साथ और यहाँ पे बीएनके की रिपोर्ट है, इन्होंने अपडेट किया है, होल्ड से बाई की सलाह दे रहे हैं। प्राइस टारगेट में अच्छी खासी बढ़ोतरी है, 808 से बढ़ा के 1370 का दे रहे हैं। इनका कहना है कि हाल ही में इस कंपनी ने जो पोकरबाजी का एक्विजिशन किया है उसके चलते रियल मनी गेमिंग में इस कंपनी की कहीं ना कहीं अच्छी एंट्री हो रही है और वहाँ पे अच्छी ग्रोथ कंपनी करेगी, वो एक फ़ायदा है। और इंडियन गेमिंग इकोसिस्टम में ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए कंपनी काफ़ी सारे कदम उठा रही है, जिसका फ़ायदा कंपनी को आगे चल के होता हुआ दिखाई देगा। इसके लिए प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं। ग्लेनमार्क लाइफ, यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट है, प्राइस टारगेट इन्होंने बढ़ाए हैं 950 से बढ़ा के 1265 का किया, हालांकि डाउनग्रेड किया है, खरीदारी से रिड्यूस का कॉल है। बेसिकली इनका कहना है कि हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो पिछले एक महीने में स्टॉक में 30% के आसपास की रैली आई है। बायोसिक्योर एक्ट के यूफोरिया के चलते ये रैली जो है वो देखने मिली है और ग्रोथ जो है काफ़ी तक स्टॉक में प्राइस्ड इन है। FY25 के एस्टिमेट्स में स्लाइटली ये सोच रहे हैं कि थोड़ा डाउनसाइड रिस्क हो सकता है, इसके लिए टारगेट बढ़ाए हैं लेकिन स्टॉक को डाउनग्रेड किया है। और आखिरी में इंडिया स्ट्रैटेजी जेफरीज की आई है और ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जहाँ पे ये कह रहा है कि पूरे मार्केट पे कॉशियस है, खासकर स्मॉल मिड कैप्स, इंडस्ट्रियल और ग्लोबल साइक्लिकल्स को लेके। हालांकि कंजम्पशन स्टॉक्स पे थोड़े ग्रीन शूट इनको देखने मिल रहे हैं। रिड्यूस किया इन्होंने वेट, रिलायंस, अंबर, रिप्लेस किया है L&T को सीमेंस से, वेटेज कम है और ऐड किया है एमक्योर फार्मा, इंडिगो मॉडल पोर्टफोलियो में, वेट इंक्रीज़ किया है HDFC बैंक में। तो काफ़ी सारे चेंजेस इन्होंने किए। इनका कहना है कि जो डोमेस्टिक इन्फ्लोज आ रहे हैं, जिस तरह से आ रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थोड़ी पॉपुलिस्ट हो रही है, ये एक चिंता की बात है। हालांकि जो लॉन्ग टर्म केपर्स साइकिल है उस पर इनका व्यू अभी भी अनचेंज है। तो एक अच्छी रिपोर्ट आई है जेफरीज की तरफ से जहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे बदलाव अपने इंडिया स्ट्रैटेजी, इंडिया मॉडल पोर्टफोलियो में किए हैं। ठीक है, तो ये कुछ आज रिपोर्ट्स हैं जिसपे कि नज़ारा टेक आज फोकस में रह सकता है। बीएनके की रिपोर्ट आई है, इसके अलावा बाजार पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है, HCL टेक पर रिपोर्ट आई है। तो ये कुछ आज रिपोर्ट्स हैं जहां पर की नज़र रहेगी। एक खबरों वाले शेयर्स की हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर और उनसे जान लेते हैं कि आज के लिए अहम ट्रिगर्स और खबर कौन कौन सी हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले शुगर स्टॉक्स फोकस में रहेगा, खासकर कि आप कह सकते हैं बलरामपुर चीनी मिल्स भी रहेगा फोकस में। और यहाँ पे एक अच्छी सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आई है जहाँ पे गवर्नमेंट ने शुगर को अलाउ किया, शुगर मिल्स को जहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जो ENA कहते हैं अगर हम शुगर इंडस्ट्री के भाषा में। ये शुगर केन जूस और बी हैवी मोलासेस से होगा। गवर्नमेंट जो था दिसंबर में 2023 में इस चीज़ को बैन कर दिया गया था और अब जो है इसको जो है अप्रूव कर दिया है। तो एक टाइप से सेंटिमेंटली पॉजिटिव शुगर स्टॉक्स के लिए ज़रूर है। अदानी पावर और अदानी ग्रीन के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट डिस्कॉम ने जो है एक लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया जहां पे 6600 मेगावाट का जो हाइब्रिड सोलर और थर्मल प्लांट है वो पावर जो है अदानी ग्रीन और अदानी पावर दोनों से आने वाला है। जाइडस लाइफ की बात करें तो एक एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग और सप्लाई एग्रीमेंट जो है करार साइन किया है इंजेक्टेबल्स के लिए US के मार्केट में, टाइप से पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और वही अगर आज बात करें FMCG स्टॉक्स जैसे कि HUL, GCPL, जहाँ पे उनके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वहाँ पे पाम ऑयल रहते हैं या एडिबल ऑयल्स के ज़्यादा कंटेंट रहते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है बेसिक इम्पोर्ट टैक्स जो है क्रूड और रिफाइंड एडिबल ऑयल में उसको बढ़ा दिया गया है और लगभग 20% बेसिस पॉइंट से यहाँ पे जो है टोटल इंक्रीज़ देखने मिला है। तो ऑफकोर्स उनके रॉ मटेरियल में थोड़ी हिट पड़ेगी ज़रूर प्राइसेस में, क्योंकि बहुत सारे इंपोर्ट्स भी होते हैं ऑयल्स और उसके कारण जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आज स्टॉक में देखने मिल सकता है। इसके अलावा जोमेटो भी फोकस में रहेगा। रिपोर्ट्स आ रही है कि स्विगी जो है इस हफ्ते अपनी $1 बिलियन यानी कि 8,400 करोड़ की IPO की जो है फाइलिंग कर सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फेज़ रहेगा इन दोनों के लिए। और याद रखिए इंटरेस्टिंगली जोमेटो का पलड़ा भारी है अगर ऑपरेटिंग आंकड़ों की बात करें
कभी कभी पैट पॉजिटिव भी आ चुके हैं और उनको जो है 56% का मार्केट शेयर है फूड डिलीवरी में, और स्विगी का अगर कंपेयर करें तो 44% का है। लॉरस लैब्स यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है, उनको 0 फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशंस देखने मिले हैं उनकी एपीआई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। और आखिरी स्टॉक फोकस में रहेगा नज़ारा टेक, जहाँ पे बोर्ड मीटिंग हुई और 18 सितंबर को जो है फंड रेज वो कंसिडर करने वाले हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ आज अहम खबरें हैं। नज़ारा टेक यहाँ पर आप ज़रूर नज़र रखिए क्योंकि कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, खबरों में भी है ये स्टॉक, तो इस पर आज फोकस रहेगा। और इसके अलावा भी आज के लिए तमाम ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स अभी शरद हाईलाइट भी करे थे आपके लिए। इसमें आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बजाज ग्रुप के शेयरों पर भी नजर रखिए। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शुगर स्टॉक से जुड़े एक बड़ी खबर आ रही है, इस पर भी आज नजर रखिए। और एफएमसीजी स्टॉक्स भी आज फोकस में रह सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ रणनीति बताने के लिए आज कुंवर जी ग्रुप से रवि देओरा जी मौजूद हैं। रवि जी, थैंक यू सो मच 18 हाउस स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले सोने चांदी से शुरुआत करेंगे। सोने में हमने देखा कि ऑल टाइम हाई लेवल्स लगे हैं, लेकिन अब अगले 2 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फेड की बैठक होगी, फैसला आ सकता है, तो क्या उसके बाद आप आगे और तेज़ी देख रहे हैं सोने की चाल में, या फिर यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली ये तेजी का माहौल बना है, पर्टिकुलर जब से थोड़ा रिस्क ऑन सेंटिमेंट भी हुआ है। 25 बेस पॉइंट से रेट कट अगर आया तो मेरे हिसाब से इतना ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। हालांकि अगर 50 बेस पॉइंट से आया तो आई थिंक ये तेजी और स्टीप होगी और जारी रहेगी। तो आई थिंक ये मीटिंग, फेड की मीटिंग काफी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये दोनों की भी मीटिंग थर्सडे एंड फ्राइडे पर, आई थिंक ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से ये हफ्ता पहले 2 दिन चौपी, क्योंकि काफी एशियन पीयर्स भी ये 2 दिन में क्लोज है, तो 2 दिन थोड़ा कंसोलिडेशन होगा। बाद में जो फेड मीटिंग है इसके ऊपर पूरा मार्केट का आउटलुक होगा। हालांकि डॉलर इंडेक्स की जो वीकनेस है वो शायद लग रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर को आगे सपोर्ट करती रहेगी। थोड़ा मोमेंटम में सिल्वर है, तो सिल्वर में आप बाय करें कंपेरेटिव वहां पे, क्योंकि 2 दिन चौपी हो गए तो वहां पे एंट्री एक्सिट भी आपको ज्यादा करनी होगी। तो आई थिंक सिल्वर दिसंबर फ्यूचर बाय करें, 88,700 के करीब बाय करना है। 90,000 का टारगेट होगा, 88,280 के स्टॉप लॉस के साथ। वही गोल्ड के अक्टूबर फ्यूचर पे आप बाय कर सकते हैं, 73,400 के करीब बाय करें, 73,000 का स्टॉप लॉस रखें। एक लिमिटेड अपसाइड 74,000 देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो गोल्ड में तो लिमिटेड अपसाइड ही है। 73,000 के आसपास आप बाइंग करें और ऊपर की तरफ 74,000 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड ले सकते हैं। एक हल्की अपसाइड दिखाई दे रही है, लेकिन सिल्वर ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है उसके सामने। 90,000 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 88,280 का। रवि जी, क्रूड की चाल कैसी लग रही है आपको? काफ़ी समय से एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है और यहाँ पर भी दोनों साइड के फंडामेंटल्स प्ले आउट कर रहे हैं इस समय क्रूड के लिए, तो क्या करना चाहिए? कच्चे तेल को कैसे ट्रेड करें? जब से चाइना काफी बड़ा कंसर्न रहा है, जब तक चाइना से डेटा पॉजिटिव आना स्टार्ट नहीं होते तब तक लग रहा है कि ये ट्रेड मिक्स होगा। पहले डेटा चाइना का नेगेटिव आ रहे थे, अभी मिक्स आ रहे हैं, तो आई थिंक थोड़ा वहां भी मिक्स कारोबार है। एंड आई थिंक सप्लाई इनफ है, बट यस जो हरिकेन आया था गल्फ ऑफ मैक्सिको में, इससे थोड़ा सप्लाई डिस्टर्बेंस हुआ है। तो इससे आपसे लग रहा है कि थोड़ा आप वहां पे क्रूड में बाइंग का ही रुख रखे। हालांकि इफ एंड बट्स एंड जो रेंज बाउंड मोमेंटम है इसमें आप ऑप्शन का इस्तेमाल करें। ऑप्शन बेटर होगा क्योंकि वहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड भी प्रोटेक्टेड होगा, और अगर वोलेटिलिटी आई एडवर्स तो आपको वहां पे एग्जिट भी मिल जाएगी। आई थिंक 5700 की स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है अक्टूबर एक्सपायरी का, वहां पे 230 पे बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 170, अपर साइड 320 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। जिसको फ्यूचर में करना है वो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखे, 5690 पे क्रूड बाय करें, 5620 के स्टॉप लॉस के साथ 540 तक के लेवल आपको शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह क्रूड पर आपके लिए। और बेस मेटल्स में रवि जी कहाँ पर मौके देख रहे हैं आप? मेटल्स में लास्ट वीक की जो रिकवरी है थोड़ी होप एंड ऑप्टिमिज्म में रिकवरी थी कि चाइना से कुछ डेटा अच्छे निकल के आएंगे या रेट कट होगा। हालांकि 3 दिन चाइना क्लोज है, मार्केट वहां पे शट रहेंगे ऑलरेडी के हिसाब से। एंड सेकंड है कि जो वीकेंड में डेटा निकल के आया है
मेटल्स के लिए इतना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि दोनों डेटा रिटेल सेल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दोनों एक्सपेक्टेशन से नीचे आए, नीचे ही एक्सपेक्टेशन थे उससे भी बिलो आए। तो लग रहा है कि आज थोड़ा सेंटिमेंट वहां पे नेगेटिव होगा, तो वहां पे आपको सेलिंग का ही रुख रखना है, जिसमें चाइना के फंडामेंटल के साथ जिंक का अच्छा कोरिलेशन है। जिंक के सितंबर फ्यूचर में सेल करे 269 के करीब, 264 के टारगेट के लिए 271 का स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो ये है सलाह जिंक पर। बेस मेटल्स में जिंक में आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन बिकवाली का 264 के टारगेट के लिए। और जैसा कि रवि भी आपको बता रहे थे कि चाइना से जब तक पॉजिटिव आंकड़े आना शुरू नहीं होते, कच्चे तेल में, मेटल्स में ऐसे ही रेंज बाउंड और दबाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बीच बीच में एक हल्की बाइंग आएगी, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव ही बना रह सकता है आने वाले समय में क्रूड और मेटल्स के लिए। रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही। गिफ्ट निफ्टी पर एक बार नज़र डालें तो अभी भी 68 अंक ऊपर यहाँ पर कारोबार हो रहा है। बाकी एशियाई बाजारों में हल्का मिला जुला कारोबार है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव संकेत इस वक्त दिखाई दे रहे हैं।